ह्यूमंस में, व्हेल मछली में, गधे में, घोड़े में, शेर में, इन सब में एक चीज कॉमन है। वो क्या है? रीढ़ की हड्डी। ठीक इसी तरह एनिमल किंगडम के सबसे फैसिनेटिंग एनिमल सांप में भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ये रीढ़ की हड्डी इतनी लंबी होती है कि रिब्स और रीढ़ की हड्डी को अगर मिला दें तो लगभग 500 से 600 हड्डियां अकेले केवल इस सांप के रीढ़ की हड्डी में होती है। हड्डी किसी भी कशेरुकी जानवर को एक साँचा दे देती है, उसके ऊपर मसल की लेयर चढ़ जाती है, फिर क्या होता है? उस जीव, उस जानवर को शेप मिल जाता है। सांप में भी ऐसा ही होता है। लगभग 10,000 से भी ज्यादा मसल्स सांप की हड्डियों के ऊपर रैप कर जाती हैं और सांप को अब एक सिलेंड्रिकल बेलनाकार शेप मिल जाता है, लंबा सा। मतलब सांप का भी कंकाल होता है और सांप के भी मसल्स होते हैं भैया। अब यहाँ से शुरू होगा सांप के अंदर के रहस्य को जानने का। सबसे पहले जानते हैं सांप का हृदय कैसे काम करता है। एक सांप के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। ऊपर 2 एट्रियम होते हैं और नीचे केवल 1 वेंट्रिकल होता है। तीनों ही आपस में सेपरेटेड नहीं रहते हैं। मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड और ऑक्सीजन पुअर ब्लड दोनों में कोई भी पार्टीशन नहीं है। ब्लड बस पंप होकर शरीर भर में फैलता है और काम का न्यूट्रिशन शरीर भर में फैलाता रहता है। हार्ट से जुड़ी रहती है ब्लड वेसल्स जो कि पूरे शरीर भर में फैली रहती है। सांप का जो खून है वो ठंडा होता है क्योंकि सांप एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। सांप खुद से अपने शरीर में एनर्जी नहीं बना पाते हैं। ये अपने आसपास के वातावरण से टेम्परेचर अपने शरीर के अंदर लेते हैं। सांप में भी 2 फेफड़े होते हैं। एक छोटा सा फेफड़ा होता है और एक बड़ा सा फेफड़ा होता है जो बॉडी के लगभग 80% लेंथ को कवर किए रहता है। बल्कि मोस्ट स्नेक्स में केवल एक ही फेफड़ा होता है, राइट लंग। बाई चांस अगर किसी में लेफ्ट लंग होगा भी छोटा सा तो वो अनफंक्शनल होता है, वो काम ही नहीं करता है, वेस्टिजियल होता है वो। सांप का डाइजेस्टिव सिस्टम भी अपने आप में बहुत ही एक कमाल की संरचना है। सांप में भी स्टमक होता है, बिल्कुल लंबा सा होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लिवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, बट बहुत ही कॉम्पैक्ट सिस्टम में ये बिल्कुल पैक्ड रहते हैं। बट यहाँ एक कैच है। सांप के पूंछ के पास बिल्कुल एंड में सांप के यहाँ पर एक छेद होता है जिसे क्लोआका कहते हैं। यहीं से सांप अपना मल भी त्यागता है, यूरिन भी करता है और अंडे भी देता है यहीं से। बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही सांप के अंदर भी वो सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे स्प्लीन, पैनक्रियाज, वो सब ह्यूमंस की तरह सांप के अंदर भी है। सांप का दिमाग बहुत छोटा सा होता है। वो सारे पार्ट्स तो होते ही हैं जैसे ह्यूमंस में होते हैं, पर वो डेवलप्ड नहीं रहते हैं, बहुत ही छोटा सा होता है। इसीलिए सांप ज्यादा इंस्टिंक्चुअल एनिमल कहलाते हैं रेदर देन इंटेलिजेंट एनिमल के। सांप के कपाल के नीचे जहां पर ब्रेन होता है और आंखों के पीछे एक पाउच जैसी संरचना रहती है जिसे वेनम ग्लैंड कहते हैं। इसी में ही सांप का जहर इकट्ठा रहता है और ये जाके जुड़ जाता है सांप के आगे निकले हुए 2 पैने से दांत में। ये दांत अंदर से खोखला रहता है। जब भी ये किसी को काटता है तो ये किसी भी व्यक्ति के अंदर अपना वेनम इंजेक्ट कर देता है। सांप की स्किन काफी मोटी होती है। सांप की स्किन में भी एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटिस की लेयर पाई जाती है। बट सांप की जो ऊपरी वाली लेयर होती है वो समय के साथ अपने आप को डिवाइड करके एक नई लेयर बना लेती है और सांप कुछ समय के बाद इस लेयर को छोड़कर नई लेयर के साथ आगे बढ़ जाता है। सांप की आंख अपने आप में बड़ा ही यूनिक है। कुछ सांप के अंदर केवल रॉड्स होते हैं तो कुछ सांप के अंदर केवल कोन सेल्स पाए जाती हैं। पर सांप के चेहरे पर एक हल्का सा गड्ढा पाया जाता है नाक और आंख के बीच में, जिसे पिट ऑर्गन कहते हैं, जहां से वो किसी भी जीव का इंफ्रारेड रेडिएशन डिटेक्ट कर पाता है। उसमें कितनी गर्मी है, कहाँ पे वो ठंडा है। सांप अपने जीभ से चीज़ों को सूंघता है और उसी के आधार पर अपने डायरेक्शन को चूज करता है कि उसे कहाँ जाना है। और सांप कभी भी सुनता नहीं है बल्कि वो अपने आसपास के वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है। उसके जॉ बोन में इनर ईयर के वो सारे पीसेज होते हैं जिसके थ्रू वो वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है।